Assalamu alaikum to all. I hope you very well and welcome to my YouTube channel. Welcome to a new video. So guys, as you know that STS intermediate category के पेपर अभी स्टार्ट हैं. So we are going to discuss 12 पेपर जो 12 डेट को दिया गया था उसको आज मैं डिस्कस करूँगी आपके सामने. एंड आपको रूल्स मैंने पहले ही बता दिए थे. मैंने इसका सिलेबस भी डिस्कस कर लिया था, वो भी आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड एज़ वेल एज़ आज हम इसको करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दूंगी. उसके बाद 13 का पेपर इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी. डेली बेसिस पे पेपर डिस्कस होने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे. आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें. ओके, स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 पार्ट हमारे पास है इंग्लिश का. एज यू नो दैट सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का पार्ट होता है जिसमें 40 मार्क्स होते हैं, 40 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं. ठीक है जी. सबसे पहले है पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस 40 कह रही हूँ सॉरी 10 क्वेश्चन जो है वो दिए होते हैं. आपने उसका करेक्ट आंसर निकालना होता है. सो पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, बहुत अच्छे से समझना होता है. एंड हो सकता है इसमें सेम मीनिंग जो अंडरलाइन की गई हो ना उसकी सेम मीनिंग दी गई जाती हैं. तो जो पैसेज है वो आपके सामने है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. ठीक है, हम उसके क्वेश्चंस पे आते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट सुइटेबल टॉपिक और टाइटल ऑफ द अबव पैसेज. ठीक है जी. उसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी है, डिग्निटी ऑफ वर्क एंड सेल्फ हेल्प. ठीक है. नंबर 2 क्वेश्चन वही हमारे पास है, इन व्हाट टेंसेस द अबव पैराग्राफ हैज़ बिन रिटन. क्या पैराग्राफ में जो है वो कौन सा टेंस जो है यूज़ किया गया है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, 2 जो है यूज़ किए गए हैं. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 3 क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड फेच्ड. फेच जो वर्ड है ना जिसको अंडरलाइन किया गया है फेच, उसकी मीनिंग क्या है. उसकी मीनिंग है वेन टू वेयर समथिंग वॉज एंड बॉट इट बेक. ए ऑप्शन इज द करेक्ट. 4th क्वेश्चन है इट अपीयर्स फ्रॉम द पैसेज दैट हजरत अली was. इसका है generous. ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन हमारे पास 5th क्वेश्चन है द अंडरलाइन वर्ड ग्राउंड इज़. ग्राउंड की मीनिंग जो है वो ग्राउंड जो वर्ड है उसको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नाउन को, एडजेक्टिव को, एन एडवर्ब को या अ वर्ब को. वो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ refused to hire a servant to help his wife because. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी. खलीफ उमर was very religious therefore he had fear to God. ठीक है. 7th क्वेश्चन मेरे पास है द अंडरलाइंड वर्ड लिविंग मीन्स. लिविंग मीन की माना क्या है, मनी to buy the things that you need in life. ठीक है जी. नेक्स्ट हम जो है मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. सेकंड पेज पे हमारे पास क्वेश्चन 8 कंटिन्यू है. द अंडरलाइन वर्ड, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है इसका, आप देख लीजिएगा. इसका वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं तो उसका जो करेक्ट है मैं आपको बता देती हूँ. रिकॉर्डिंग समथिंग इन रिटन फॉर्म फ्रॉम द, आई थिंक ये कुछ इस तरह लिखा है, मुझे अल्फाज समझ नहीं आ रहा है लेकिन कोई जो भी वर्ड है उसका रिकॉर्डिंग का कुछ लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग इन रिटन. ठीक है, रिटन में आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हो तो उसको ये कहते हैं. देन 9th क्वेश्चन मेरे पास है 9th द अंडरलाइन फ्रेज गेव अवे वेजेस मीन्स. गेव अवे वेजेस मीन की क्या है इस पैराग्राफ मीनिंग, गेव रेगुलर अमाउंट ऑफ, क्या मीनिंग है इसकी, मनी एज अ ऑफ. मुझे अल्फाज क्लियर नहीं हो रहे लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएंगे अच्छे से, तो मुझे क्लियर जो नहीं हो रहा है रिकॉर्डिंग के दौरान. ठीक है, तो इसका ए जो है 9th का ए जो है वो करेक्ट है. देन 10th क्वेश्चन हमारे पास है पीपल ऑफ हाउ मेनी रिलीजियस आर मैंशनड इन द पैसेज. इसमें कितने लोगों का रिलीजियस जो है बताया जा रहा है, वो है बी 2. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट हमारा इंग्लिश का है सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आपको पता है सेम मीनिंग को हम कहते हैं.
नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास इसके है ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम। विलिंग का मैंने सेम क्या निकलता है, रेडी टू हेल्प, बी इज़ अ करेक्ट। 12 है दे डिसाइडेड टू रिमेन कॉम। उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा काम रहेगा, खामोश रहेगा, उसका है स्टे, सी इज़ द राइट आंसर। एंड 13 है थैंक यू वेरी मच फॉर सच काइंड वर्क। ठीक है, इसका मीनिंग है जेंटल, ए इज़ अ करेक्ट। 14 है आई गोट एग्री विथ यू। आई गोट एग्री विथ यू का है फेयरली, ए इज़ द राइट आंसर। 15 है यू हैव गोट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हेयर। इसका मीनिंग है द पर्पज और एम ऑफ समथिंग, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब एंटोनिम्स का मतलब आपको पता है उलट, किसी चीज़ का उलट करना। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन है बोथ फ्रेंड्स यूज पैरेलल पाथ टू ईच अदर डेस्टिनेशंस। सो इसका जो पैरेलल वर्ड है उसका जो उलट है वो है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, सी इज़ द राइट आंसर। 17 है पाकिस्तान एंड इंडिया हैव क्या है बॉसल। इसका अल्फाज और मुझे क्लियर नहीं, हाईलाइट बहुत ज़्यादा है ना, ब्लैक कलर का तो समझ नहीं आ रहा। रिलेशनशिप विथ ईच अदर ड्यू टू कश्मीर इश्यूज़, उसका राइट आंसर है सी। अब ये जो सी जो करेक्ट जो वर्ड था जो उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका उलट है फ्रेंडली, तो सी इज़ द राइट आंसर। 18 है एक्सेलरेट योर पीस टू मीट द डेडलाइन। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या है सुपरवाइज। ठीक है, ओके जी, समझ आ गया आपको। देन 19 क्वेश्चन है हर कैंडिड रिमार्क्स इम्प्रेस्ड द हायर अथॉरिटीज़, दस बी जो है वो गार्डेड इस करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एंड 20 क्वेश्चन हमारे पास है थ्रो शी इज़ सॉरी although she is intelligent she is क्या है इसका, सो इंटेलिजेंट का जो उलट निकलता है वो है डल, DULL, इज़ द राइट आंसर। ओके, एरर डिटेक्शन में देखते हैं हम लोग सेंटेंस जिसमें एरर दिए हुए होते हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट करना होता है। ठीक है, नंबर 1 है इफ़ आई विल गो टू बाज़ार आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउज़र्स फॉर यू। अब इसका जो बी है वो इनकरेक्ट है, आई विल बाय जो है वो हम लोग इधर से काटेंगे। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास आई वुड लाइक टू नो वेयर डू यू लिव, द डी इज़ अनकरेक्ट, सो डी जो है ना वो यहाँ पे टेल मी व्हाट इज़ योर हॉबीज, द सी इज़ नॉट राइट। ओके, सी जो है एरर है। उसके बाद बीज मैक्स हनी सो वी ईट, द सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन जो है वो अनकरेक्ट है। ठीक है, एज वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड एंड बी जो है वो गलत है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आखिरी पोर्शन आता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में हमारे पास है कासिम वेक्स अप सडनली डैश द नाइट, बी इन जो है वो राइट है। देन ही हैज़ डन अ ग्रेट सर्विस डैश मी, इसका जो सी है 2 इज़ द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन है यू हैव एनरोल्ड डैश मोर देन 1 क्लास, द सी फॉर द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन है खालिद फॉरगॉट टू विश मी डैश माई बर्थडे, सो ऑन जो ए है ये खालिद फॉरगेट टू विश मी ऑन माई बर्थडे, सो ऑन ए जो है वो राइट आंसर है। आई होप आपको इंग्लिश समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, छोटा सा पार्ट और रहता है हमारा 30 क्वेश्चन हमारे पास है सीरियस इंजरीज हैज़ मैनेज्ड टू प्ले वेल इन द लास्ट मैच, सो जो 30 है उसका डी जो है वो करेक्ट है। हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, तो 5 क्वेश्चन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में भी आते हैं हमारे पास, वो है बाय द टाइम आई पिक्ड अप द फोन, सो इसमें राइट आए द हेड रंग ऑफ।
ठीक है। 32 है डैश आई विल एक्सप्लेन हाउ द इक्विपमेंट वर्क सी इफ यू वेंट मीन टू, द राइट आंसर। ओके देन है हमारे पास 33 समवन इज मूविंग डाउन स्टेयर्स वी हैड बेटर सो सी कॉल, बी है कॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन आई एम नेवर ऑन टाइम, सी है एम आई जो है वो करेक्ट है। 35 है गो बैक द वे दैट यू कम, बी इज राइट आंसर। हमारे पास लास्ट है करेक्ट स्पेलिंग, ये बहुत ज़्यादा इजी ऑप्शन होता है 5 क्वेश्चन आपको गेन करने के लिए। अपनी स्पेलिंग को बहुत अच्छा किया करें, ठीक है। देन जितना आप रिटन करोगे, जितना आप रीडिंग करोगे, रीडिंग से आपकी क्या होगी, स्पेलिंग जो है करेक्ट होंगे, ठीक है। नंबर 1 है 36 का जो है वो सी राइट है। 37 में ए राइट है। 38 का जो वर्ड है वो बी करेक्ट है। 39 का जो है बी करेक्ट है। 40 का सी करेक्ट है। ये अल्फाज आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको करेक्ट ऑप्शन सिर्फ बता दिए हैं, ठीक है। हमारे पास सेकंड पार्ट जो होता है वो मैथमेटिक्स का आता है। मैथमेटिक्स पे ब्रीफली वीडियो बनेंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप जो है वो देखिएगा, ठीक है। 41 क्वेश्चन है उसका ए करेक्ट है। 42 का सिर्फ मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगी, ठीक है। 42 का है सी करेक्ट है। 43 जो है बी, 44 जो है वो इसका डी सही है। 45 का बी करेक्ट है। 46 का जो है डी करेक्ट है। 47 का सी करेक्ट है। 48 का बी करेक्ट है। 49 का ए, 50 का बी, 51 का डी करेक्ट है। 52 का ए करेक्ट है। 53 का सी करेक्ट है। 54 का बी करेक्ट है। 55 का ए करेक्ट है। 56 का डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड मैथमेटिक्स पे अलग से वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी अपलोड करूंगी। आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, ठीक है। और ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। मैथ्स के कुछ सवाल यहाँ पर रिमेनिंग हैं। 57 का जो क्वेश्चन है उसका डी सही है, ठीक है। 58 उसका सी एंड 59 का जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट। 60 क्वेश्चन लास्ट है मैथमेटिक्स का ऑप्शन का सी, ठीक है। ये टोटल मैंने आपको बता दिए हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं इसके, और ये मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं। नेक्स्ट सॉल्व जो है वो सवाल करूँगी इंशाल्लाह, उसके वीडियोस भी बनाऊँगी, ठीक है। हमारे पास थर्ड पार्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में कितने क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं। करंट अफेयर्स आते हैं इसमें, जनरल नॉलेज आती है, वर्ड का नॉलेज आती है, ठीक है। नंबर 1 है द कैपिटल ऑफ ईरान इज़ तेहरान। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान, बी इज़ राइट आंसर। 62 है द श्राइन ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह इज़ लोकेटेड इन राजापुर जो है रजनपुर, बी इज ऑप्शन करेक्ट है। 63 है अरबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ टर्की। टर्की का अरबिक जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद 64 हु ऑथर्ड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कौन ऑथर्ड है इसका, तो नेल्सन मंडेला जो सी है ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड सी। अरल सी जो है वो लैंड लॉक्ड सी है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ मोस्ट अल्फ़ाबेट्स। सिंधी में वो सबसे ज़्यादा जो है वो अल्फ़ाबेट होते हैं। द तिब्बत इज़ एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना का है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन का जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रियाल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है +92 इज़ कंट्री कोड इज़ पाकिस्तान। 92 हमारे पास लगता है ना जब भी हम कोई नंबर डायल करते हैं। देन हमारे पास है टॉम्ब ऑफ बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर इज़ इन कबूल का है फर्स्ट, ठीक है। देन है हमारे पास नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ जैस्मिन, ओके आपको पता होगा। द सेकेंडरी जनरल ऑफ OIC इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस GMT+5 एज स्टैंडर्ड टाइम। ये हमारे पास पाकिस्तान में यूज़ होता है, ठीक है। द लैंड ऑफ कंग्रोज इज
द ऑस्ट्रेलिया। कैंगरू सबसे ज़्यादा जो है कहाँ मिलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं। विच कंट्री वॉन ICC Women क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। एवरीडे साइंस हमारे पास है इसमें। विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी दैट कॉजेज बोन्स टू बिकम सॉफ्ट एंड वीक? द रिकेट्स इज द राइट आंसर। ठीक है। देन ही fats are found to falling except the vegetables ठीक है, राइट आंसर है। 78 है animal that eat both plants and animal are called omnivores C is the right answer. Next है the solution that can dissolved more soluble at a given temperature is called, the A is the right option. Then next है हमारे पास the simplest kind of matter which cannot be further split up into simpler substance by chemical reactions is called element. The D is the right answer. ठीक है जी, आपको मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जो करंट अफेयर थे, वर्ल्ड नॉलेज थे, उसके बाद एवरीडे साइंस। आई होप आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ आया होगा, ये पूरा पेज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, 81 क्वेश्चन है द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज। उसका जो है वो ये है, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ठीक है, आइसोटॉप्स, आई गेस आइसोटॉप्स। ठीक है। 82 है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम proportion or ratio is the statement of law of constant composition. C is the right option. 83 है which of the following animal is secondary consumer? Cat is a right answer है। among the following which is not present in animal cell wall is the right answer. which is a French bean animal when a French bean germinates is not a book-like structure and energies that a structure is called hypocotyle ठीक है, ए जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। देन हमारे पास है इस्लामियात इन पाकिस्तान स्टडी। उसमें क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो वाज, थोड़े जो है वो मुझे अनक्लियर हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मुझसे बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही रिकॉर्डिंग के दौरान। ठीक है, सो फर्स्ट जो है उसका आंसर है बी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विथ Muhammad Ali Jinnah is Muslim League president for the first time in the meeting of both the leagues and Congress were held. So the D Lucknow is the right answer. 88 Indus Water Treaty was signed between which countries, Pakistan and India? ओके, ऑप्शन है सी करेक्ट है हमारे पास। उसके बाद है पिलर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड अरकान इस्लाम को पिलर इस्लाम कहा जाता है। देन 90 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? द मुहर्रम इज़ द फर्स्ट। ओके, कंप्यूटर हमारे पास लास्ट पार्ट है। Which one of the following is the highest unit of memory? TB is the right answer. Which one of the following is the smallest unit of memory? KB is the right answer. Which of the following is a binary equivalent of decimal number? So उसका जो correct option है 10100, B is the right answer. Next, which of the following is the decimal equivalent binary number 1111? So 31 is the right answer, C option. Okay. Next, which of the following is the brain of the computer? CPU is the brain. Okay. Next question है which of the following is billionth of a second? The nanosecond is the right option. Next, the two kind of main memory are RAM and ROM. ठीक है। Next, the correct syntax of using
COUNTIF function of MS Excel 16 is called, उसका एक जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्सेल यू विल यूज टू एक्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्टिंग पाक फ्रॉम वर्ड पाकिस्तान। सो बी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट हमारे पास 100 क्वेश्चन, वी कैन एड चार्ट इन Excel worksheet by using insert tab. The B is the right answer. I hope guys आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा वीडियो को, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से कमेंट दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बूस्टअप होता है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप होता है, एंड मुझे और हिम्मत मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।